तिहरी कृपा जाहि पर होई, पाँव देहि मारग सोई। मुद मंगलमय संत समाज, जो जग जंगम तीरथ राजु। सुनि समझहि जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग। लहहि चार बल अछत तनु, साधु समाज प्रयाग। बिनि गुरु दीक्षाय फल सब, जप तप होम क्रिया। ज्यों पान में बीज बहे, उपजे ना फलवाद। गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो। गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो। भगवान तुम्हारी जय जय हो। भगवान तुम्हारी जय जय हो। हे राम तुम्हारी जय जय हो। हे राम सब गाइए प्रार्थना के शब्द में ताली बजाकर जय हो। हे कृष्ण तुम्हारी जय जय हो। हे कृष्ण तुम्हारी जय जय हो। हे नाथ तुम्हारी जय जय हो। हे नाथ तुम्हारी जय जय हो। हे क्षमा तुम्हारी जय जय हो। हे क्षमा तुम्हारी जय जय हो। जग जीवों के आधार हो तुम। जग जीवों के आधार हो तुम। हे संत तुम्हारी जय जय हो। हे संत तुम
सद्गुरु भगवान की जय, संत भगवान की जय, भक्त भगवान की जय। परम वंदनीय, नित्य स्मरणीय, प्रातः स्मरणीय, आत्मज्ञान देने वाले सद्गुरु श्री क्षमादेव जी के चरणों का आशीष लेकर हिंदुस्तान की भक्त भूमि मध्य प्रदेश भोपाल राजधानी के निकट मंडी द्वीप की धरा पर डिस्ट्रिक्ट रायसेन की सत्संग स्थली में सुखद सत्संग की सरिता में हम और आप निमज्जन करेंगे। जगत को मंगलमय करने वाले समस्त संत महात्मा, धर्म की रक्षा करने के लिए तत्पर भद्र पुरुषों एवं माताओं बहनों तथा सबके प्रिय बच्चों, आज बड़ी प्रसन्नता की बात है, काफी संख्या में श्रोता सत्संग श्रवण करने के लिए श्रद्धापूर्वक पधार रहे हैं, यथास्थान विराजित होते जा रहे हैं। भक्त श्री राम प्रसाद साहू को व्यास गादी धन्यवाद देती है, जिन्होंने मंडी द्वीप में प्रथम पधरौनी कराकर विभिन्न लोगों को जोड़ा। श्री चंदन सिंह परमार, श्री माखन सिंह परमार कंधे में कंधा मिलाकर उनको योगदान किया। श्री धीरज जी दाहोद वाले अत्यधिक परिश्रम करके इस कार्यक्रम को सफल बनाने में बहुत बड़ा योगदान किया है। राम प्रसाद जी से कहूँगा, जिनका जिनका विशेष योगदान है उनके नाम की लिस्ट बनाकर तुरंत हमारे पास में हाजिर करें, देरी मत करें, ताकि सहयोग करने वालों का नाम गुरुदेव के श्रीमुख से उच्चारित किया जा सके। साहिब बंद की भोजपुरिया से महान भक्त श्री अंकित विश्वकर्मा जी का पदार्पण हुआ है, उनको भी धन्यवाद देता हूँ। गोकुल प्रसाद जी प्रधानाचार्य, उनके पुत्र पटवारी साहब परिवार सहित आप खाते गांव से पधारे हुए हैं। ये एक ऐसा परिवार है कि उस जिले में अत्यधिक श्रद्धा रखता है और बहुत बड़ा परिवार है, 40-50 सदस्य है, सब जॉइंट फैमिली है। कैसे उनका संचालन करते हैं वे वही जानते हैं। व्यास गादी सभी को शुभकामना करती है और बहुत से भक्तगण गुरु आज्ञा का पालन करके कुंभ मेला प्रयागराज के लिए अपने अपने घरों से, बाजारों से अन्नदान 10 किलो से लेकर 100 किलो तक ला रहे हैं। जिसकी कम श्रद्धा है कम लाता है, ज़्यादा श्रद्धा है ज़्यादा लाता है। अन्न तो सबके घर होता है, जिसकी नहीं श्रद्धा है खाली हाथ चला आता है। श्रद्धा भी अलग अलग होती है, केवल दर्शन की श्रद्धा है, देने की कोई श्रद्धा नहीं। सुनने की श्रद्धा है, दान की श्रद्धा नहीं। आने की श्रद्धा है, लाने की श्रद्धा नहीं। तो जिसकी जहाँ तक श्रद्धा बढ़ती है वहाँ तक करता है। धीरे धीरे श्रद्धा में विकास भी हो रहा है। मुझे इजाजत दो कि सत्संग का शुभारंभ करूं। भगवान कहाँ रहता है, भगवान कैसे मिलेगा? भगवान के बिना इंसान को शांति नहीं है। भगवान को ढूंढने वाले
भगवान को ढूंढते ढूंढते जीवन की संध्या तक उनकी आयु पहुंच चुकी है। भगवान कहीं दूर तक दिखाई नहीं दे रहा है। भगवान कहता है हम आपके हृदय में हैं, लेकिन मनुष्य भगवान को बाहर ढूंढता है। मोको कहाँ ढूंढो बंदे, मैं तो तेरे पास में। ये भगवान के ही शब्द हैं, हम तुम्हारे पास में। घूंघट का पट खोल रेतों को पीऊ मिलेंगे। कबीर कहते हैं अपना घूंघट हटाओ, पीऊ तो सामने खड़ा है, लेकिन घूंघट आड़ कर रहा है। ये जो अज्ञानता का पर्दा है, यही घूंघट है। इसको हटाना। पारक दृष्टि प्रबल जब सत्संगत अति जोर, रात दिना चिंतन करे तब पावे कहूँ ठौर। प्रतिदिन समय निकारि के करे यही अभ्यास, होए सकल दुख नाश तब ठहरे अचल निवास। सब लाभन को लाभ है, सब ज्ञानन को ज्ञान, सब श्रेयन को श्रेय है, फिरते ही क्रिया न आने। मुक्त हो मन बंद तज धरो नहीं फिर दे, मानुष तन को लाभ यही करिए सहित सने। मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य मोक्ष प्राप्त करना है। चार फल अध्यात्म में होते हैं, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। अर्थ को धर्म से जोड़ा गया है। जब धर्म के साथ में धन होता है तो धन आपका पतन नहीं कर पाता है, क्योंकि धन की विकृतियों से धर्म तुम्हारी रक्षा करता है। जब धर्म साथ छोड़ देता है, तब धन अकेले तुम्हारे साथ जब होता है तो धन तुमको गलत राह की ओर ले जाता है। इसलिए धन और धर्म, अर्थ माने धन होता है, धन और धर्म का जोड़ा बनाया गया। जिस मात्रा में धन बढ़ रहा है उसी मात्रा में धर्म भी बढ़ना चाहिए। दोनों का बैलेंस बनाकर रखें। जिस मात्रा में आपकी शक्ति बढ़ रही है उसी मात्रा में आपकी भक्ति भी बढ़ना चाहिए, अन्यथा शक्ति आपका ही संहार कर देगी। रावण की जब शक्ति बढ़ी है और गुरु भक्ति नहीं बढ़ी है, देवी देवताओं की भक्ति वो एक बात है, लेकिन गुरु की भक्ति विशेष बात है। रावण शिव जी की भक्ति करता है, शिव जी का ध्यान करता है, ऐसे आंखें बंद करके बैठता है, जटिल तप कर रहा है रावण। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जब भगवान राम को पता चला रावण जटिल तप के दौरान शंकर जी का ध्यान लगा रहा है, तो राम ने रामेश्वरम नाथ की स्थापना किया, शिव जी का मंदिर बनाया। राम भगवान भी बैठ गए ध्यान में, राम भगवान भी जपने लगे ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शंकर भगवान संकट में फंस गए कि दोनों भगत भगत लड़ रहे हैं, हम क्या करें। दोनों शिव का जप कर रहे हैं, दोनों का युद्ध होने वाला है, अब मुझे सिलेंडर हो जाना ही अच्छा है। शंकर भगवान तटस्थ हो गए, साइड हो गए। राम और रावण का सामना हो गया। राम की जीत हुई, रावण की हार हुई, क्योंकि राम के पास में गुरु भक्ति भी है, रावण के पास में गुरु भक्ति नहीं। रावण के पास में केवल शिव जी की पूजा है। जिन शिव जी की तुम पूजा करते हो उन शिव जी ने भी गुरु भक्ति किया है।
ब्रह्मा विष्णु महेश से जो अध की हो जाए, गुरु बिनु भवनिधि ना तरे, कहत निगम अस गाए। निगम माने वेद होता है। वेद कहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश से भी तुम बड़े हो जाओ, लेकिन गुरु के बिना भवसागर से पार नहीं हो सकोगे। शिव जी ने भी गुरु बनाया है और शिव जी को मानने वाला रावण गुरु नहीं बना रहा है। अभिमानी व्यक्ति, अज्ञानी व्यक्ति, धूर्त, अहंकारी, ये गुरु नहीं बनाता है। ऐसे देवी देवता की पूजा करता है जो देवी देवता भी दारू पीता हो। हिंदू धर्म में हर क्वालिटी के देवता है। दारू पीने वाले भी भैरव बाबा मिल जाएंगे, गांजा पीने वाले देवता, और देवी देवता न कोई दारू पीते हैं, न गांजा पीते हैं, न भांग खाते हैं। ये सब मनुष्य स्वयं की गलतियों को छिपाने के लिए देवी देवताओं को भी अपने जैसा बनाकर खड़ा करना चाहता है। बाकी कोई देवी देवता ये कुछ नहीं खाते। देवी देवता ये सब खाने वाले कहीं देवी देवता बनते हैं? अरे देवी देवता सब शाकाहारी हैं, शुद्ध हैं, पवित्र हैं। या देवी सर्वभूते शक्ति रूपेण संस्था, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये देवी शक्ति रूप है, देवी मातृ रूप है, देवी दया रूप है। देवी जीवों को पालन पोषण करने वाली है। देवी के नाम पर बकरा काटना, मुर्गा काटना, सुअर की बलि करना, भेड़ा की बलि करना, ये सब अज्ञानता से जन्मी हुई प्रथा है। इस प्रथा को, इस परंपरा को तोड़ने वाला विवेकवान है। हिमाचल में शिकारी माता के नाम पर हजारों बकरे भेड़े रोज काटे जाते हैं। देवी एक बूंद खून नहीं बकरे का पीती है। सब वो काटने वाले मिल बांट कर मांस खूब खाते हैं। ब्राह्मण हैं, पंडे हैं, पुजारी हैं, सब मसखौवा है, सब गिद्ध है और कहता है मैं शुद्ध हूँ और गिद्ध बना हुआ है। देवी देवताओं के नाम पर पाप करने से कोई कहता भी नहीं। सबकी नजरों में पुण्य आत्मा बने रहते हैं और देवी देवताओं के नाम पर बकरा मुर्गा खाते रहते हैं। मुस्लिम भाई खूब गाय भैंसा खाते रहते हैं और दूध की सेवई बनाकर खाते हैं। जब गाय भैंस को खा जाओगे दूध कहाँ से आएगा, तो सेवई कहाँ से बनाओगे? या तो सेवई खाना छोड़ो या तो फिर दूध की देने वाली गाय की रक्षा करो। एक काम तो करो कुछ। फिर मुस्लिम कहता है जर्रे जर्रे में खुदा है, हिंदू कहता है कण कण में राम है। तो अंडा और मुर्गा और बकरा ये तो कण से बहुत बड़ा कण है, इसमें तो बहुत बड़ा राम है। तो बहुत बड़ा राम है, इसमें बहुत बड़ा कण है। तो बकरा मुर्गा मछली मार कर खाओगे तभी तो राम को मारना हो जाएगा, भगवान को मारना हो जाएगा। तुम ही कहते हो कण कण में राम है। मैं तो बात को कहता हूँ, पहले तुम कहते हो। तो तुम कहते भी हो, मारते भी हो, तुम्हारे जैसा धूर्त कौन मिलेगा? मुसलमान कहता है जर्रे जर्रे में खुदा है। ये मुसलमानों की भाषा है, उनका सिद्धांत हमसे जुदा है। वो बताते हैं जर्रे जर्रे में खुदा है। तो ये भैंसा और ये गाय और ये बैल, ये बकरा, मुर्गा, अंडा, इसमें तो बहुत बड़ा खुदा है। इस बहुत बड़े खुदा का तुम वध करते हो, हत्या करते हो, इनको मार डालते हो। तो खुदा को तो मार डाला, अब मस्जिद में किसको पुकार रहे हो? अल्लाह इल्लाह उलिल्लाह किलिल्लाह, हर तो चिल्ला। जब खुदा को मार डाला तुमने तो उधर किसको बुला रहे हो? इस मूर्खता को कब छोड़ोगे? अलिल्लाह उलिल्लाह, जो खाया है वो गिल दिया। फालतू काम करते हो, उल्टा पलटा सिद्धांत बताते हो। कोई तर्क करे तो छुरी लेकर निकलते हो और तर्क ना करे तो नर्क बना देते हो। और सही बात को सुनने की सामर्थ्य नहीं है, गुंडागर्दी करते हो।
ये गुंडागर्दी धर्म का नाम है? ये बेदर्दी और गुंडागर्दी ये धर्म नहीं है, ये अधर्म है। सत्य बात को सुन नहीं सकते हो तो धार्मिक तुम हो नहीं सकते हो। क्यों नहीं सुनते हो, क्यों नहीं मानते हो, क्यों नहीं समझते हो? कुछ लोग कहते हैं हमारे ग्रंथों में नहीं लिखा है। नहीं लिखा है तो लिख लो कलम से, और नहीं लिख पाते लो हम लिख दें उसमें जो बाकी बचा है। और जिसने ग्रंथ लिखा वो कोई ठेका लिया सब लिखने का? क्यों लिखेगा सब? किसी के ग्रंथ में नहीं लिखा कि मोबाइल से बात करना। और हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, यहूदी, पारसी सब मोबाइल से बात कर रहे हैं। वो साधु जो किताबें लिखता वो भी मोबाइल से बात कर रहा है। कहाँ लिखा है तुम एरोप्लेन से उड़ना? सब एरोप्लेन का टिकट लेकर दिल्ली जा रहा है, बॉम्बे जा रहा है। क्यों जा रहे हो? कहाँ लिखा है? किसी ग्रंथ में बताओ कि माइक लगाकर प्रवचन करना। लिखा है? रामायण में नहीं लिखा। क्यों माइक लगाया यहाँ पर? फालतू झंझट मचा रखा है। चलो हटो, निकलो यहाँ से। इतना कौन लफड़ा लिखेगा? क्यों लिखेगा? क्यों लिखेगा? वो विवेक पूर्वक जीवन जीना चाहिए। शास्त्र और ग्रंथ तुम्हारे बुद्धि के अंदर विवेक जागृत करने का काम करते हैं, और विवेक से जो उचित हो वो काम तुमको करना चाहिए। हाँ, तुम्हारा विवेक जागृत हो ही नहीं रहा है। विवेक सोया है, बुद्धि भ्रष्ट है, आचरण भ्रष्ट है, कर्म भ्रष्ट है, और मन में दुष्ट बैठा हुआ है। उल्टा पलटा काम, उल्टा पलटा खान पान, उल्टा पलटा बातचीत, उल्टा पलटा पहनावा ओढ़ावा। किसी लेडीज को तुम पहनावा ओढ़ावा के लिए कह दो अगर, तो बोलती है क्या पहनने ओढ़ने में भी मेरी स्वतंत्रता छीनना चाहते हो? पहनने ओढ़ने में भी मेरी स्वतंत्रता छीनना चाहते हो? ऐसा उत्तर देती है। मैं क्या अपने ढंग से पहन ओढ़ नहीं सकती हूँ? खूब अपने ढंग से पहनो ओढ़ो। तो क्या तुम नंगे घूमना चाहती हो? पति पत्नी का साझा है, कहेंगे क्यों नहीं? कपड़े ठीक पहनना पड़ेगा। किसी की माँ हो तुम्हारा बेटा कहेगा, किसी की बहन हो तुम्हारा भाई कहेगा, भाई गलती करेगा तो बहन कहेगी। कहना तो पड़ेगा ही, और कहने वाला करो मत तो कोई नहीं कहेगा। कपड़ा पहनने को कौन मना किया है? तुम डबल पहन लो, लेकिन उल्टा पलटा कपड़ा क्यों पहनती हो? बालों को सेट कर लो, अच्छी बात है, लेकिन ऐसे बाल बनाती हो जैसे लगता कोई चुड़ैल आई है। हाँ, जैसे चुड़ैल का फोटो दिखते थे हम लोग, आगे बाल लटके, दाएं बाएं लटके, वो चुड़ैल बनकर बैठती। ये बाल ठीक करो, रस्सी से बांधो। रस्सी ना हो तो मैं 10 रुपया तुम खरीद के बांधो। चुड़ैल बनकर इधर मत आना। पुरुषों को भी कपड़े मर्यादा से पहनना चाहिए। उल्टा पुल्टा पैंट में 2-4 जगह छेद करके पहनते हो। क्यों छेद करते हो? विंडो लगा रखी उसमें, अंदर कमरा है क्या? फालतू नक्शेबाजी करते हो, मर्यादा से नहीं रहते हो। आज तक किसी हीरोइन की पूजा नहीं होती, किसी हीरो की पूजा नहीं होती। माँ सीता की आज भी पूजा होती है। सभ्यता का श्रृंगार करो, शालीनता के वस्त्र पहनो, मर्यादा पूर्वक रहो। हनुमान जी ने कौन फैशन किया था? लंगोट बांधते थे, भगवान की भक्ति करते थे, संयम नियम से रहते थे। लाखों हनुमान जी के मंदिर हैं, और हनुमान जी के मंदिर में कोई वाद विवाद भी नहीं है। और ज़्यादातर हनुमान जी के मंदिर बिना फाटक के ही रहते हैं, क्योंकि बजरंग बली का क्या भरोसा कब कूद पड़े गदा लेकर। हनुमान के मंदिर में वाद विवाद बहुत कम है, क्योंकि हनुमान जी गदा से पीटते भी खूब है फिर राक्षसों को। भगवान राम सीधे साधे हैं, सभी देवताओं में सबसे सीधे देवता राम भगवान है, और उन्हीं के मंदिर में ज़्यादा लफड़ा है। ताला में बंद रहा भगवान, हद हो गई बेइज्जती की। इतना हिंदू ताला ही नहीं खुलवा पाया, ताला खुलवाने गए तो लाखों हिंदू मर गए। वैसा सौभाग्य से ताला खुला, एक मच्छर नहीं मरा फिर।
जितना खुश ये हिंदू से ज़्यादा मुसलमान खुश है। बहुत से मुसलमान भाई हमारे भक्त हैं, उन्होंने कहा हमको बहुत बड़ी खुशी हुई। हमने कहा क्यों हुई? बोले झंझट खत्म हो गया साहिब जी। तो हमने कहा बहुत अच्छा। बोले मंदिर जल्दी बन जाए बस यही कामना है। तो हमने कहा कोई बाधा होने की संभावना है? बोले बाधा क्या, दुष्ट बहुत है। तो हमने कहा दुष्ट सब शांत हो गया है, क्योंकि श्रेष्ठ व्यक्ति यूपी का मुख्यमंत्री बन गया है, सब दुष्ट शांत हो गया। ये जितना चोरी हो रही, डकैती हो रही, मर्डर हो रही, लफंगाबाजी हो रही, ये सब शासन की कमी है, प्रशासन की नहीं कमी है, शासन। ऊपर से जैसा इशारा होता वैसा होता। मैं दुबई गया था, वहां पुलिस हमने देखा ही नहीं। तो हमने कहा पुलिस नहीं दिख रही। बोले अपराध होता ही नहीं। तो हमने कहा अपराध क्यों नहीं होता? बहुत पूजा पाठ। बोले पूजा पाठ यहाँ होता ही नहीं। तो हमने कहा तो अच्छे कैसे हैं? बोले डर बहुत बड़ा है, एक बार जेल गए तो निकलना ही मुश्किल है। उन्होंने बताया 33 साल पहले बिजली गई थी, 12 घंटा के लिए बिजली चली गई थी, पूरा बिजली विभाग सस्पेंड हुआ था, 80% बिजली विभाग के लोग जेल में सड़ गए थे। तब से 34 साल से बिजली गई ही नहीं है। ये है ये। और तुम्हारे यहाँ जहाँ मुख्यमंत्री कार्यक्रम वहीं बिजली चली जाती है और फिर भी कोई सस्पेंड नहीं होता, मुख्यमंत्री ही हार जाता चुनाव। यहाँ ऐसा मामला है। शासन नियम। मनुष्य 2 चीजों से सुधरता है, या तो लोभ से सुधरेगा या तो भय से सुधरेगा। भय और लोभ। भय बिन होय न प्रीत, बिने न मानत जलद जड़ गए 3 दिन बीत। तो कण कण में राम है, जर्रे जर्रे में खुदा है। ये सिद्धांत हिंदू मुस्लिम का है। जैन धर्म अहिंसा धर्म का पुजारी है। जैन धर्म एक ऐसा धर्म है जो एक छोटे से कीड़े को मारना पसंद नहीं करता। जैन धर्म चुस्त अहिंसा का धर्म है। स्वामी महावीर भगवान दया के पुजारी थे। उनके पास में कोई जाता था, ज्ञान पहुंचता था तो स्वामी महावीर यही कहते थे, जाइए दया पालो, जाओ दया पालो, जियों पर दया करो, यही सबसे बड़ा धर्म है। दया धर्म को मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए जब लग घट में प्राण। लेकिन समस्या वहां पर खड़ी हो जाती है जहां पर एक तरफ दया खड़ी है, दूसरी तरफ निर्दयता खड़ी है। माताएं बहनें सब तरफ बैठ सकती हैं, पुरुष भी सब तरफ बैठ सकते, अपनी अपनी फैमिली के साथ बैठ सकते हैं। पुरुषों की तरफ कुर्सियां खाली हैं, कृपया महिलाओं को पुरुषों की तरफ डायरेक्शन दे दिया जाए। पीछे जो महाशय खड़े हैं डायरेक्शन पुरुषों की तरफ, 150 कुर्सी खाली, उधर मोड़ दें फटाक से। कुर्सी न उठाइए, महिलाओं को रास्ता बताइए और पीछे चले जाइए। सब सत्संग में डूब गए, अब रास्ता कौन बताए। साहिब बंदगी, नाम का पर्चा अभी तक नहीं आया, गुरु नाम कैसे ले। ऐसे लोग हैं। तुरंत 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 कल और 500 कुर्सी बढ़ाना है। यहाँ मत आओ, वो साधु को दो पर्चा, वो साधु को। यहाँ कोई चढ़ना मना है। साहिब बंदगी वहाँ बैठ जाओ, बिठा लो इनको। क्यों नहीं बिठाते? बिठाओ प्रेम से। साहिब बंदगी पर्चा कोई मिले तो पढ़ो मत, सीधे गुरु जी को दो। तुम्हारा गुरु बहुत चौकन्ना गुरु है। लता पत्रा यहाँ लाओ। हाँ, गुरु का मतलब ये थोड़े भोंदू लाल। गुरु का मतलब होता है 1 लाख आदमी से ऊपर माइंड होना चाहिए। गुरु सब देखो,
साहिब बंदगी। पत्थर की मूर्ति बन करके कोई कार्यकर्ता न बैठे, मंडप की समस्याओं का समाधान चुप्पे चुप्पे करते रहे। पत्थर की मूर्ति बनोगे तो मूर्ख हो जाओगे। मुझे तो पत्थर की मूर्ति कभी बन ही नहीं पाया। किसी के यहाँ मेहमान जाता हूँ तो भी व्यवस्था मैं ही करने लग जाता हूँ। अरे सहयोग कर दो, उसमें क्या बात है। श्री राजेंद्र अग्रवाल जी, इस कार्यक्रम में उनका भी योगदान है। साहिब बंदगी बोलो। साहिब बंदगी। जैन धर्म का प्राण अहिंसा धर्म है। हिंदू धर्म का शुद्ध रूप जैन धर्म है। और जैन धर्म में जितने भी तीर्थंकर हुए हैं, 24 तीर्थंकर हुए हैं, सभी तीर्थंकर राजपुत्र थे, राजाओं के बेटे थे। सन्यास का रिश्ता गरीबी और अमीरी से नहीं है। सन्यास का रिश्ता तुम्हारे संस्कार से है। संयम नियम के पथ पर जो आत्माएं चलना पसंद करती हैं, वही सन्यास के भेष से विभूषित हो जाती है। सन्यासी का अर्थ होता है जिसने दुनिया के सभी फालतू कार्य छोड़ दिए, प्रपंच से मुक्त हो चुका है, जिसके पास अब कोई नशा नहीं है, केवल भक्ति और सत्संग का नशा है, जिसके पास में कोई विषय वासना का आकर्षण नहीं है, जगत के विषयों को भोगने की चाह समाप्त हो गई है, वो सन्यासी है। सन्यास का अर्थ केवल गले में माला डालना नहीं, माला फेरना नहीं है, मन को फेरना है। बुराइयों से, विषयों से, भोगों से, अवगुणों से, दुर्गुणों से, वासनाओं से, मोह से, माया से अपने मन को फेर लेना ही सन्यास की प्रथम साधना है। और ये भी मत सोचना कि भगवान केवल सन्यासी को ही मिलता है। भगवान राम भगवान स्वयं गृहस्थ आश्रम में थे। गृहस्थ थे कि नहीं थे? सन्यासी भगवान तो एक ही है, परशुराम, वो भी बहुत क्रोधी है। बाकी तो कृष्ण भगवान वो भी गृहस्थ, राम भगवान गृहस्थ, शिव भगवान गृहस्थ, विष्णु भगवान गृहस्थ, सब गृहस्थ हैं। तो ये इधर जो बैठे हैं ना, इधर भगवान लोग बैठे हैं, आप सब गृहस्थ हैं। भगवान कैसे बन सकते हो? जीवा इंद्रिय च जननेन्द्रिय निगृहीतानि सर्वसा भगवानम भवेत्। जो अपनी जीवा इंद्री को और जननेन्द्रिय को बस में कर लेता है, ये दो इंद्रियां बहुत खतरनाक हैं और दोनों का आपस में बड़ा घनिष्ठ रिश्ता है, जननेन्द्रिय और जीवा इंद्री का। जिसकी जीवा इंद्री बस में नहीं है, उसकी जननेन्द्रिय भी बस में नहीं हो सकती। जीवा इंद्री से जो फिसल गया, वो जननेन्द्रिय से भी फिसल जाता है। इसलिए साधना के क्षेत्र में सर्वप्रथम खान पान पर नियंत्रण बताया गया है। आहार युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नाओ बोधस्य योगो भवत दुख। आहार की शुद्धि होना चाहिए। मांस, मछली, अंडा, मुर्गा, शराब, ये सब तामसी आहार है।
ये चीजें खाने से, तामसी आहार करने से तमोगुण की वृद्धि होती है, जिससे शरीर में विषय वासना की उत्तेजना बढ़ती है। इसलिए सात्विक आहार लीजिए। फल है, हरी सब्जी, रोटी, दाल, चावल, बस ये सात्विक। कभी कभी दूध, कभी कभी थोड़ा दही, बस। बहुत गरम चीजें मत खाइए। स्वाद विषय के लिए जो जिंदगी जीते हैं वही अपना स्वास्थ्य खो देते हैं। कितने लोग स्वाद के इतने गुलाम हो गए, रोज बीमार होते हैं, रोज तकलीफ होती है, रोज दुख होता है, फिर भी रोज खा लेते हैं। एक सज्जन ने मुझे फोन किया कि मेरे जीजा जी ने विवाह में जलेबी दबाकर खा ली और बीमार हो गए, शुगर बहुत बढ़ गई, एडमिट हो गए और उसके बाद 10 दिन में मर भी गए। मनुष्य इतना इंद्रियों का गुलाम हो गया है कि मौत को भी स्वीकार लेता है, लेकिन स्वाद नहीं छोड़ पाता। कितनी स्त्रियां अपने पति के हाथ से पेड़ा, बर्फी, जलेबी छीन लेती हैं कि मत खाना, शुगर बहुत है। पति इतना लालची है, इतना जीवा का गुलाम है, कहता तू भूखों मार डालेगी, हमको खाने नहीं देती। डॉक्टर भी मना कर रहा है चावल मत खाना, फिर भी खाए चले जा रहे हैं। बोले मर भले जाऊं लेकिन चावल तो खाऊंगा। कितनी स्त्रियां भी संवेदनहीन हो गई। क्या करें, कहां तक रोए धोए, दुष्ट पति मिला है। मैं गुजरात में गया, एक घर में पधरौनी हुए, NRI थे, USA में रहते हैं। उसी समय आए थे, पधरौनी हुई। तो जब मैं उनके घर पहुंचा तो सब लोग खड़े होकर कोई माला पहनाता था, कोई फूल राह में बिखेरता था, एक आदमी खड़ा नहीं हुआ। तो मैंने तो ध्यान भी नहीं दिया भीड़ में खड़ा हुआ कि नहीं हुआ। जब आरती होने लगी तब भी नहीं खड़ा हुआ। तो मैंने सोचा यह घमंडी बहुत है, क्या बात है, खड़ा क्यों नहीं होता, आरती में बैठा है, बहुत दुष्ट आदमी है, इतना अहंकार है, इतना अहंकार तो यहाँ आता क्यों है, अपना घमंड लेकर अलग बैठ, यहाँ क्या जरूरत है। तो लोगों ने के बताया उसके टांग ही नहीं है, खड़ा कैसे होगा। तो हमने कहा इसकी टांग क्या हुई, बोले टांग काट दी गई, झगड़े में कट गई, एक्सीडेंट में कट गई। बोले नहीं, शुगर की बीमारी में काटी गई। तो हमने कहा खोलो पाजामा दिखाओ कहाँ से कटी। तो घुटना से टांग कटी थी। बोले दूसरी टांग कटने का नंबर आ रहा है। तो हमने कहा इतनी शुगर है इसको, तो मीठा छोड़ा कि नहीं छोड़ा। बोले अभी देख रहे हो ना, आपने पेड़ा दिया तुरंत लपक के खा लिया, छोड़ता ही नहीं है। तो उसकी पत्नी हंस रही थी। जिस पति की एक टांग कट गई हो, पत्नी हंस रही हो, और जिसकी टांग कट गई हो मीठा लपक के फिर लेकर खा रहा हो, कितना धूर्त आदमी है। मीठा कोई जिंदगी है तुम्हारी क्या? चावल कोई, तुम बचपन में चावल दाल मीठा कुछ नहीं खाते थे, केवल माँ का दूध पीते थे तो भी तंदुरुस्त रहते थे। ये तो बीच में सब स्टार्ट हुआ है, इसमें क्या फर्क पड़ता है। आखिर उस आदमी ने कहा कि दूसरी टांग भी कट जाए इसकी परवाह नहीं, लेकिन मीठा नहीं छोड़ूंगा। तो हमने कहा है हिम्मत वाला आदमी है, मीठा नहीं छोड़ेगा। ये जीवा इंद्री को जो बस में नहीं कर पाता है वो बहुत दुख पाता है। जब तुम भोजन खाने के लिए बैठते हो, भोजन में स्वाद आता है, स्वाद के वशीभूत होकर के तुम भोजन आवश्यक मात्रा से अधिक मात्रा ले लेते हो। इसलिए मैं निवेदन करूंगा, भोजन खाते समय ज्यादा स्पीड से मत खाइए, थोड़ा आराम से खाइए और चबा चबा कर खाइए।
प्रेम से खाइए। और एक नियम बना लीजिए कि एक रोटी खाना है कि 2 रोटी खाना है। और नेता व्यक्ति को बहुत कम खाना चाहिए। जिसके यहाँ जाओ थोड़ा खा लो, फिर वहाँ भी एक बिस्कुट ले लो। दूसरे के यहाँ जाओ तो एक समोसा ले लो। तीसरे के यहाँ जाओ कचौरी ले लो। चौथे के यहाँ जाओ एक पूड़ी ले लो। और अगर होशियार नेता है तो उसको घर में खाना ही नहीं चाहिए, झंझट खत्म। अगर पति पत्नी 2 ही हो तो उसको भी साथ में ले जाना चाहिए। चूल्हा बंद करो पूरा। जिसके घर जाओ प्रेम से खाओ, ताली बजाओ, कहो वाह बहुत अच्छा भोजन बना। और रोज रोज मैं तो अगर नेता बनता तो साल भर वापस लौटता ही नहीं, उधर ही खाओ उधर ही रहो। आश्रम में क्या करना, झंझट फालतू। एक दिन माखन लाल के नंबर, दूसरे दिन चंदन परमार, तीसरे दिन वो राम प्रसाद, चौथे दिन वो अग्रवाल बबलू, और 10-50 और ठेलुहा ले जाओ, वो माल छके। हाँ, जिसके यहाँ खा लोगे उसका मन भी खुश है। अपने घर की रसोई शांति से बैठी है। घर में क्या जरूरत बनाने की। मैं तो आश्रम से चलता हूँ, मेरे जैसा शायद कोई साधु चलता होगा। 1 अक्टूबर से निकला हूँ, अब 15 जून को ही लौटूंगा। बीज हम आश्रम के चूल्हस मतलबे नहीं, उधर झंझट ही खत्म कर दिया। क्रमशः चलते जाओ बस। नए नए घरों में जाओ, नए नए लोगों के यहाँ जाओ। आज मेरे लिए चेरी, वो सुनील चौकसे का बच्चा, पराठा और सब्जी और खीर लाई। तो उनका आया था 11:30 बजे, और मैं अपना भोजन कर लिया 10:30 बजे। तो हमने कहा रख दो। फिर आया वो 12:30 बजे। हमने कहा दिखाओ क्या है, कौन लाया? तो बोले जिनके घर हो वही लाए। तो हमने कहा देर में क्यों लाए? बोले डबल खा लीजिए। तो हमने कहा देख लेता हूँ। 1 चम्मच खीर खाया, थोड़ा पराठा, थोड़ी सब्जी। फिर हमारे साथ संत लोग, हमने कहा मिल बांट कर प्रसाद खा लो तुम लोग। सब लोग खा लिया। याद रखना, राजनीति भी त्याग के पथ पर ही सफलता के द्वार तक पहुंचती है। पॉलिटिक्स में भी थोड़ा घर का माया मोह कम कर दीजिए, और इतना माया मोह घटा दीजिए कि बस पूरे क्षेत्र में सबके यहाँ चले जाइए। और काम भी अच्छा करके दिखा दीजिए। पिछला जो व्यक्ति चुनाव हारा है वो इसलिए हारा है कि कुछ उसने काम नहीं कर पाया सही ढंग से। और जो उसको तुमने हराया है, तुमने इसलिए हराया है कि तुमसे अच्छे काम की आशा है लोगों को। यदि उस आशा को पूरा नहीं करोगे, भगमच्छर मचाए रहोगे, नरक बनाए रहोगे, तो तुम्हारी भी वही दुर्दशा होगी जो पिछला व्यक्ति हार के दुर्दशा भोग रहा है। इसलिए कृपया सावधान हो जाओ, खामखा हार कर दुखी मत हो। 5 साल का मौका मिला है, दमादम मस्त कलंदर, बबलू तेरा पहला नंबर। अच्छी मेहनत कर डालो, बहुत सुंदर काम करो। सबसे पहले अपने नगर का कचरा साफ करो, गंदगी, रोडे सही करो। दूसरी बात, तीसरी बात, डोर टू डोर, होम टू होम कांटेक्ट करो। 5 साल में लगभग सबके घर घर बैठकर नाश्ता कर लो, सबसे मिल लो, फास्ट काम करो। थाने में, तहसील में, कलेक्टर के पास में पर्सनल रिलेशन रखो। तुम्हारा फोन पहुंच जाए, काम होना चाहिए। 10-20 कार्य कराने वाले रखो। किसी का काम आए फट से भेजो कि आपका काम है। तहसीलदार का काम सब तुम करोगे, कलेक्टर के पास का काम तुमको इनके साथ कराना है, पुलिस वालों का काम आपकी जिम्मे है। और पुलिस वालों से भी प्रेम रखो, तहसीलदार से भी प्रेम रखो, क्योंकि प्रेम से जो काम हो सकता है झगड़ा से नहीं हो सकता, बाधा पड़ जाएगी।
और आलस्य बिल्कुल मत करो, डेली व्यायाम भी करो, थोड़ा पैदल भी चलो। कितने लोग राजनीति के अंदर बिल्कुल बीमार हो गए, अंगूठा कट गया, सड़ गया, शुगर हो गई, सोते नहीं। ये किस मॉडल की राजनीति है? शरीर को ही नहीं संभाल पा रहे। सोइए भी। 10,000 वर्ष पहले वेदों ने कहा था कि सोने के समय सिर्फ सोइए, पैदल भी चलिए, प्रेम से भोजन भी कीजिए, हंसिए भी। ये जो भूत प्रेत जैसा मुंह बनाकर बैठते हो, इससे बीमारी बहुत आने वाली है। और किसी को तुम पे दया वया कुछ नहीं आएगी। तुम समझते हो हम रोने जैसा चेहरा बनाएंगे कोई दया करेगा? दया लोगों के पास खत्म हो चुकी है। दया तो दया तुमको याद भी नहीं करेंगे लोग। इसलिए हंसी खुशी से काम करो, हंसना भी सीखो, बहुत सीरियस मत रहो। बेटे बहुओं की इतनी चिंता मत करो कि तुम स्वयं शुगर के पेशेंट हो जाओ। बीपी भी कंट्रोल में रहने दो। जब तादाद से कम नींद लेते हैं आप, जरूरत से ज्यादा भोजन खाते हैं आप, अनावश्यक सोचते हैं आप, फिजूल में टेंशन करते हैं आप, बस आपका बीपी फिर बढ़ता है। नमक भी कम खाइए, अकारण हंसना शुरू करिए। ऐसी गलतियां मत करो जिससे निरंतर टेंशन बढ़ती जा रही है। नशा करोगे टेंशन के शिकार बनोगे, लापरवाही करोगे टेंशन ही भोगोगे, बच्चों के ऊपर अनुशासन नहीं रखोगे टेंशन पाओगे, स्वयं सही काम नहीं करोगे चिंता की ज्वाला में जलोगे। समय पर कार्य करना भी सीखो। बेटियों का विवाह भी समय पर फाइनल ही करो। कुछ लोग ढूंढते हैं बेटी का विवाह राजा के घर में करेंगे। बेटी का भाग्य साथ नहीं देगा तो राजा का भी बाजा बज जाएगा। राजा वाजा कोई नहीं है। जो राजा है वो प्रजा हो गया, जो प्रजा था वो राजा हो गया। आज देखो खेल क्या चल रहा है। जिसके हाथ में लाठी होगी भैंस वही ले जाएगा। रामचंद्र कहे गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा। प्रजा बनेगा प्रधानमंत्री और राजा भैंस चराएगा। रामचंद्र कहे गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा। ये कोई साधारण बात नहीं है। मेहनत करो। ये आत्मा जहां जिसका संस्कार होता वहां जन्म लेती है। और कोई श्रेष्ठ आत्मा, दिव्य आत्मा, महान आत्मा अगर गरीब के घर में भी जन्म ले लिया तो भी वो गरीब नहीं रहेगी। ये याद रखना। उस गरीब व्यक्ति को धन्य करने के लिए वहां जन्म लिया। यदि हीरा हीरा बहन से नरेंद्र मोदी जैसा बालक जन्म लेता है तो हीरा बा को गरीबी से ऊपर उठाने के लिए, उनका नाम रोशन करने के लिए उस बच्चे ने जन्म लिया था। जो गरीब का बेटा आज महाराजा बन करके दिल्ली में प्रधानमंत्री के पद पर सुशोभित होगा। जिसके 7 पीढ़ियों में भी कोई राजनीति का आभासा नहीं जानता है। लोग कहते हैं राज्य चलाना आता है, जन्म जन्म का नाता है। जन्म जन्म के नाता से थोड़े राज्य चलता है, देश चलता है, राजनीति। और कभी नहीं मुझे, कभी न मेरा नाता है और शासन चलाना आता है और मोदी नाम हमारा है। अभी मैं अपनी बात करता हूँ। मैं कभी राजनीति नहीं किया, न मेरे बाप ने किया, न बाबा ने किया। आज मैं राजनीति में आ जाऊं तो ऐसा शासन चला दूं
इतिहास के अंदर कोई ऐसा मुख्यमंत्री न हुआ होगा, न प्रधानमंत्री होगा, एक नंबर चलेगा। चलो चालू करता हूं। हाँ, ये तो संस्कार से होता है। सन्यास में रुचि है तो सन्यास में हूं, नहीं तो उसमें कौन खास बात है। इसलिए जहां भी हो खुश रहने का अभ्यास कीजिए, दूसरों से ईर्ष्या मत कीजिए, जलने की आदत छोड़िए। जो आगे बढ़ रहे हैं उनसे आगे बढ़ना सीखिए, जो आगे बढ़ चुके हैं उनको धन्यवाद दीजिए। आप जो पिछड़ गए हैं तो उसका कारण ढूंढिए, अब पिछड़ने की आदत को छोड़िए, आगे बढ़ने वालों से प्रेम कीजिए, तुम भी एक दिन आगे बढ़ोगे। और आगे क्या बढ़ना है, जितना बढ़े हो इतना भी कम नहीं है। जितना तुम आगे बढ़ गए हो इसका आनंद ही नहीं ले पा रहे, तुम्हें इसका सुख भोगने का ही टाइम नहीं। बिस्तर पर लेटते हो तुमको पता ही नहीं चलता बिस्तर पर लेटा हूं कि प्लेटफार्म पर लेटा हूं। तुम इतना टेंशन में हो, तुम्हारे इतना बड़ा मूर्ख ही नहीं मिलेगा कोई। कम से कम अपने कमरे को गौर से देखो और मुस्कुराओ और कहो कि वाह मेरा कमरा अच्छा है। तुमने देखने का टाइम नहीं। अपने बेड का भी आनंद लीजिए, गाड़ी का भी आनंद लीजिए। मैं तो जब अपनी गाड़ी में बैठता हूँ, क्या बात, बहुत टॉप की। किसी की गाड़ी में बैठता हूँ, ओह क्या भाग्य मेरा। ना तेल से मतलब, ना टायर से मतलब, दूसरे गाड़ी है, बैठा हूँ ठाठ से। बस इतना ही बोलना है, चेरी तुम्हारी गाड़ी बहुत अच्छी है, कल फिर लगा देगा वो। हाँ, आनंद लेना तो सीखो। अभी मंडी द्वीप में हूँ, यहाँ क्या दुख मुझको है, इसलिए मैं खुश रहता हूँ। न यहाँ दुख है, न गुजरात में दुख था, और न आगे जहाँ जाऊँगा रायगढ़ में, वहाँ भी कौन, राजगढ़, वहाँ भी दुख नहीं। दुख तो आपके मन की अज्ञानता का परिणाम है, दुख हो कुछ नहीं। कहीं श्रोता कम आएंगे तो हम पर क्या फर्क पड़ता है। हम कहते कोई मत आओ, कसम खा लो कभी आऊँगा ही नहीं। असंग साहिब के सत्संग में आना मना, आना ही नहीं, मत आओ। घर में धमाधम कुटाई हुई तुम्हारे तबई हो। क्या कोई हमारी पीठ में गुड़ मलने के लिए कोई आता है? आता है तो क्या यहाँ कोई 10 रुपया देता है? मैं देखता हूँ यहाँ प्रणाम करने लोग आते हैं तो 10 रुपये से स्टार्ट होता है। 80% लोग हैं 10 रुपया देते हैं, 90% लोग हैं वो 1 रुपया देते ही नहीं, और 2% लोग हैं जो 20 रुपया देते हैं, और आधा % हैं जो 50 और 100 देते हैं। और बहुत से लोग यहाँ आते हैं आंखें घूर के देख कर चले जाते हैं। हम कहते बिल्कुल मत दो, क्या फर्क पड़ता है, हम तो आनंद में ही हैं। जब तुम नहीं दोगे दान, हम कुंभ मेलम कैंप ही नहीं लगाएंगे। वहाँ झोरा लादे लादे घूमो, भटको खूब खीसे काढ़े। झोला तुम्हारा चोर चोरी है, 2 लाते खई हो अलग से। हाँ, चालाकी करो, वो बेईमानी निकल जाएगी। एक सज्जन मुझसे कहते थे कि हमारा झोरा तो कोई और ही उठा लेगा। 30,000 रुपये थे, वो भी गए। तो हमने कहा 3,000 नहीं दिया, 30,000 खोया। हम तो सच्चे साधु हैं, हमको ये भी चिंता नहीं रहती कोई दान देगा कि नहीं देगा, दिया कि नहीं दिया। छोड़ो झंझट बकवास, इसके चक्कर में भी नहीं पड़ना अपने। जितना दान आएगा उतना अपन भंडारा कर देंगे, जो नहीं आएगा तो अपन जयराम जी की। अपना तो भंडारा हो ही रहा है, मंडी दीपम चल रहा है, आगे राजगढ़ में चल जाएगा। तो हमारी कौन चिंता उसमें। जब चींटी का पेट भर जाता है जो बिना पढ़ी लिखी है, हम तो इतना होशियार आदमी, तो हमारे में तो कोई कमी नहीं। हाँ, दान जो देता है वो अपने लिए ही देता है, वो पुण्य उसी को मिलता है।
ये तो देखने में लगता है कि हमने मंदिर में दान दिया, वहां दिया, वहां दिया। दान ना देने वाले कभी सुखी हो ही नहीं सकते। विजय माल्या ने दान कौड़ी नहीं दिया, क्या दशा हुई सोच लो। कौड़ी दान दिए नहीं किसी को। मुकेश अंबानी ने दान दिया है, अभी वैष्णो देवी में भी देकर आए हमें 500 करोड़। अब बड़े आदमी हैं तो 500 करोड़ तुम्हारा 50 रुपया बराबर ही है। लेकिन ये मत सोचना उन्होंने 500 करोड़ दिया तो हमको देने की जरूरत नहीं। ठीक है, तुमको जरूरत नहीं है तो उन्होंने रजाई ओढ़ लिया तो तुमको रजाई ओढ़ने की भी जरूरत नहीं। क्यों ओढ़ते हो तुम? क्यों ओढ़ते हो? उन्होंने जो दान दिया है वैष्णो देवी में, उनको पुण्य मिलेगा और तुम जो दोगे वो तुमको मिलेगा। तुम बताते हो अरे उन्होंने बहुत दे दिया, अब हमको देने की जरूरत नहीं। तो उन्होंने तो भोजन खा लिया, अब तुमको खाने की जरूरत ही नहीं, तब तो तुम दौड़ के उनसे पहले खा लोगे। उनका दान उनके साथ, तुम्हारा पुण्य तुम्हारे साथ। तो चिंता मत करो, असमंजस में मत पड़ो। राजनीति करो लेकिन बहुत ज्यादा राजनीति के लिए उतावल मत रहो। हार जाओ, हार को उपहार समझो, और जीत जाओ तो जीत को अपना काम करने का अवसर समझो। घबराओ मत, हार से भी घबराओ मत। हार गए तो क्या कोई मर गए? कितने लोग हार जाते हैं और टेंशन में बीमार हो जाते हैं। मुझे हंसी आती है, बहुत मूर्ख है, फालतू बीमार होता है। हार गए, कम से कम 5 साल तो दुष्टों से छुट्टी मिल गई, अपने आराम तो करो, हैरान क्यों हो? इसमें कौन लड्डू मिल रहा था बहुत ज्यादा। मुकेश अंबानी ने कभी राजनीति की नहीं है, क्या कमी उनके पास? टाटा जी के पास क्या कमी? वो हमारा भगत है, क्या नाम, सुरेश लोहवंशी, कभी राजनीति करते नहीं। आनंद है ऐसे ही। और राजनीति करो तो कोई बुरा नहीं। भगवान राम ने राजनीति किया था, भगवान कृष्ण राजनीति करते थे। राजनीति के बिना देश का नेतृत्व हो ही नहीं सकता। इसलिए राजनीति करना कोई अपराध नहीं है, राजनीति करना कोई भद्दी बात नहीं, और हार जाना कोई बुरी बात नहीं, और जीत जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं। जीत जाओ तो भी ठीक, हार जाओ तो भी ठीक, और टिकट कट जाए तो बहुत ही ठीक है। आराम से अपनी दुकान चलाओ। टिकट कट गया तो कोई गर्दन थोड़े कट गई। उत्तर प्रदेश में एक नेता का टिकट कट गया तो उसी धौंस में उसका हार्ट अटैक आ गया और मर गया। जब वो मर गया तो उसकी पत्नी को टिकट फिर मिल गया। तो पत्नी को एक तरफ दुख है पति मर गया, और दूसरी तरफ खुशी है टिकट मिल गया। तो उसकी पत्नी मेरे पास आई, बोली कि पति मर गया और टिकट मिल गया। तो हमने कहा एक तरफ दुख है दूसरी तरफ सुख है। बोले क्या करूं गुरुदेव? हमने कहा कुछ नहीं, चुनाव लड़ो। लड़ गई, सांसद हो गई। दोबारा फिर नंबर आया तो हमने कहा फिर लड़ो, फिर सांसद हो गई। तो फिर पूछा अब क्या करूं? हमने कहा जिंदगी भर लड़ो, जब तक हारो मत तब तक लड़ो। फिर लड़ रही है, लड़ जाओ। तो बोले गुरुजी 2 बार जीते, आपका फायदा कौड़ी भर नहीं कर रहा है। हमने कहा यही तो विशेषता, यही गुरु भक्ति है। गुरु को कौड़ी ना मिले यही असली भक्ति है। मिले चाहे ना मिले, क्या मिलना है इसमें? खुश रह करके प्रत्येक कार्य को कीजिए और हिल मिल करके रहिए। और परिवार के सभी सदस्य एक साथ सुधर नहीं सकते, उनकी भी बहुत ज्यादा चिंता मत करो। पार्टी के अंदर सभी नेता पार्टी के भक्त नहीं बन सकते, समर्पित नहीं हो सकते। 50% तो थाली के बैंगन ही रहेंगे, जिधर ढाल पाएंगे उधर लुढ़क जाएंगे। तुम उनकी चिंता मत करो, लुढ़कने तो बेईमानों को चाहे जिधर लुढ़के। तुम अपनी हिम्मत से राजनीति करो,
और जिस पार्टी में देशभक्ति न हो उस पार्टी से संबंध मत रखो। कुर्सी और पद के लालच में ऐसी पार्टी का साथ मत करो जो पार्टी देशभक्त नहीं, राष्ट्रभक्त नहीं, जो पार्टी देश के हितचिंतक नहीं है। उस पार्टी में क्यों घुसे पड़े हो? वहाँ क्या जरूरत है? उसमें रहो जिसमें राष्ट्रभक्ति हो। कितने लोग तो ऐसे हैं, उनको पद मिल जाए चाहे पूरा बर्बाद हो जाए, देश में आग लग जाए। ऐसे लालच में क्यों पड़े हो? जीव हिंसा मत करो, दया धर्म को लेकर चलो। जीव दया और आत्म पूजा कहीं कबीर धर्म नहीं दूजा। जीवों पर दया करो, आत्मा की पूजा करो, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं। धर्म के 10 लक्षण होते हैं। धृति क्षमा दमो अस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धी विद्या सत्यम मक्रोधा 10 धर्म लक्षण। धृति धैर्य धर्म का प्रथम लक्षण है। धर्म ये मत समझना कि धर्म कोई वस्तु होगा, नहीं। धैर्य से जीवन जीना ही धर्म है। कभी धैर्य टूटने न पाए। कितनी ही गरीबी हो, कितना ही संकट हो, कितने ही शत्रु हो और कितना ही बिजनेस डाउन हो गया हो, धैर्य बनाकर रखो, घबराओ मत। भगवान कृष्ण मथुरा में जब जरासंध के साथ में युद्ध शुरू हो जाता है, कृष्ण भगवान ने मथुरा वासियों से कहा था मथुरा छोड़ दीजिए। मथुरा वासियों ने कहा था कि नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। कृष्ण ने कहा था जरासंध का मुकाबला करना बहुत कठिन है। मगध का सम्राट जरासंध युद्ध लड़ने में बहुत तेज है। मगध बिहार में आता है। बिहार के लोग आज भी युद्ध करने में तेज है। बिहार में आप देख लो, बहुत हिम्मत वाले लोग हैं। सबसे अधिक IAS अफसर बिहार के। बिहार बुद्धिमान प्रदेश है। बिहार झगड़ालू प्रदेश है। बिहार थोड़ी सी बात बिगड़ गई तो मारपीट हो सकती है, लेकिन बिहार इंटेलिजेंस स्टेट है, ब्रिलियंट स्टेट है। और बिहार में सिद्धांतवादी भी लोग बहुत हैं और बिहार में साधु को बहुत मानते हैं। बिहार में सत्संग सुनने के लिए 50,000 तक की भीड़ तो मैं देख चुका हूँ। 5-10 हजार लोग तो उसी मंडप में सोते हैं, 3 दिन रहते हुए। ऐसी आस्था है बिहार की। बिहार का सम्राट जरासंध जब कृष्ण के ऊपर मथुरा पर आक्रमण करता है, कृष्ण भगवान बहुत बुद्धिमान है, मथुरा छोड़कर भाग जाते हैं। भागना भी एक बुद्धिमानी का काम है। भागना भी सीखो। भागना मरने से अच्छा है भाग जाना। भगवान भाग गए। दूसरा आक्रमण जरासंध ने किया तो फिर भगवान भागे और गुजरात में चले गए। गुजरात में कृष्ण भगवान को रणछोड़ भगवान के नाम से पूजा जाता है। रण छोड़ दिया था। धीरे धीरे भगवान कृष्ण समुद्र के तट पर पहुंच गए। जरासंध ने तीसरा आक्रमण किया तो भगवान कृष्ण समुद्र में कूद गए। 3 किलोमीटर समुद्र तैरने के बाद एक टापू आता, उस टापू पर भगवान कृष्ण ने जाकर अपनी रक्षा किया। वहीं पर सुदामा जी आकर भेंट करते हैं। पोरबंदर वहां से 80 किलोमीटर है। मैं उस टापू पर 3 घंटे रुका हूँ। वहाँ तुअर की दाल पैदा होती है, छोटी छोटी गायें होती हैं, छोटा सा टापू है। कृष्ण भगवान ने वहाँ लंबा समय गुजारा। समुद्र के अंदर वो टापू है। जरासंध की सेना वहाँ नहीं पहुँच सकी। जरासंध वापस चला गया। प्राणों की रक्षा हो गई है। इस देश के अंदर भगवान से भी युद्ध करने वाले
दुष्ट पैदा हो चुके। तुमसे अगर कोई लड़ाई करे तो बहुत बड़ी बात नहीं, क्योंकि भगवान को भी नहीं छोड़ा है लोगों ने। और भगवान वही है जो बुद्धि से काम ले, विवेक से काम ले। कृष्ण भगवान ने समय आने पर भीम और जरासंध का कुश्ती युद्ध कराते, तब जरासंध की मृत्यु होती है और जरासंध के मरने के बाद भगवान कृष्ण अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। याद रखना, भगवान की बराबरी भी मत करो। भगवान भगवान है, हम हैं, तुम हो। अपने पिताजी की भी बराबरी मत करो कि पिताजी ऐसे थे तो हम भी। किसी की बराबरी मत करो। वो है, हम हैं। वो अपनी बात बोलता है, ठीक है। अभी जैसे एक व्यक्ति ये बैठे हुए खड़े होते, ये आदमी वाकपटु है, बहुत बुद्धिमान आदमी, मंडीदीप का। अभी इसकी कोई बराबरी करेगा धोखा खा जाएगा, क्योंकि हर बात को हर कंडीशन में ये जमाना जानता है। कहीं भी हो इसको पहुंचा दीजिए आप, ये आदमी ऐसी बात करेगा सबके दिल को अपनी ओर खींच लेगा। अब उसके जैसी नकल कोई करे तो वहां डाटा भी जाएगा, नकल नहीं चल सकती। क्या नाम है आपका? गेंदा लाल नाम है, देखो। और हमारे सामने भी सब गेंदा का ही फूल है, अपने नाम का फूल भिजवाया है। गेंदा लई जा रे, गुलाब दई जा रे, धन्य हो गेंदा लाल। व्यास गादी आशीर्वाद देती है श्री राजेंद्र अग्रवाल जी को। खड़े हो अगर हैं अग्रवाल। यमयल शुक्ला जी को भी आशीर्वाद देती है व्यास गादी। खड़े हो, बहुत बड़ा तुम्हारा नाम है। श्री केसी शर्मा जी को भी आशीर्वाद देती है। शर्मा जी कल भी आना, शर्मा जी गायब मत हो जाना। बड़े आदमी हाजिरी लगाते हैं फिर आते नहीं, आ जाना। प्रेम कुमार ओझा आशीर्वाद, इनका भी योगदान तन मन धन से। और मैं तो चाहूँगा मंडीदीप में हमेशा सत्संग होता रहे। इसके लिए मंडीदीप में विश्व कल्याण सत्संग समिति मंडीदीप का निर्माण हो गया। इस समिति में राम प्रसाद के साथ में माखन लाल परमार, चंदन परमार के साथ में सुनील चौकसे के साथ में कोई भी बंदा अपना नाम लिखा सकता है। और इसमें आप स्वेच्छा से, ऐसा कंपलसरी नहीं कि आप इसमें इतना दो उतना लो, ये बकवास कुछ नहीं। स्वेच्छा से जो भी योगदान आपकी श्रद्धा होगी, जब कार्यक्रम हो तब योगदान कीजिए और मंडीदीप वाले मिल करके प्रोग्राम कीजिए। जय जय। शरीर के लिए जीना ये स्वार्थ के लिए जीना है, अपने लिए जीना है। लेकिन इस आत्मा की शांति के लिए कुछ करना, वो परमार्थ के लिए करना, ये स्वार्थ का कार्यक्रम नहीं, ये परमार्थ का कार्यक्रम है। ये तो राम प्रसाद साहू जी की बहुत बड़ी करुणा है, मंडीदीप के प्रति बहुत बड़ा प्रेम है। और ये नाना खेड़ी के चंदन भाई, माखन भाई और दाहोद के धीरज, कहाँ धीरज, किधर गया धीरज? लगे रहने तो। और ये जो नाम ले रहा हूं, ये कोई साधारण नाम नहीं, ये सब सहयोगी लोग हैं ना, कोई विरोधी तो नहीं इसमें।
ठीक है। श्री योगेंद्र सिंह खड़े हो जाए, प्रोजेश का नाम लो। चलो ताली बजाते। गजानंद देशमुख, तारा सिंह मारन, जीपी साहू जी, वाह बहुत अच्छे साहू जी, ठीक। ज्ञान सिंह चौहान, सुधीर भार्गव, संतोष दुबे, हाँ ताली बजा दे। अजय पाल, ओमकार, क्या है ओमकार, यति, यति सती सन्यासी, श्री गेंदा पाल जी, नरेंद्र मैथिल जी, श्री राम यादव जी, मनोज जैन, पारसनाथ जैन, श्री महेश घमवानी, नवीन सिंह, श्री माखन परमार, चंदन परमार, श्री गौतम लोहवंशी, श्री राजू साहू, साहू टेंट हाउस, सुनील चौकसे, संजय चौकसे, कैलाश तिवारी जी, कहाँ तिवारी जी, बहुत। ये तिवारी जी देखो, 100 सोनार की 1 लोहार की। जब कमलनाथ की कथा हुई थी तो आपने, कमलनाथ नहीं कमल किशोर, 12 लाख रुपए अकेले दिए थे, 12 लाख। उनके अंदर ईर्ष्या द्वेष नहीं है कि ये संग देव कहाँ से आ गए, इसमें कौड़ी नहीं दूंगा इनको, ऐसा नहीं है कि मैं केवल कमल किशोर को दूंगा। कोई भी मजदूर आकर आपके खेत की घास निकाल दे तो उसको मजदूरी दे देना चाहिए। जय जय। पंडित कमल किशोर नागर भी जब आते हैं तो क्या करते हैं, यहाँ आपके जीवन रूपी खेत की अवगुणों की घास को निकालते हैं। और मैं भी आया हूँ तो क्या कर रहा हूँ, मैं भी आपके अवगुणों की, दुर्गुणों की, बुराइयों की घास को निकाल रहा हूँ। तो हमारे साथ भी जुड़ जाओ, हमको भी उसी में थोड़ी मजदूरी दे दो। तो तिवारी जी अच्छा आदमी है, कमल किशोर आए तो उसको भी, हम आए तो हमको भी। कितने भगत तो फालतू खुराफात में फंसा हुआ है। वो किसी साधु के साथ जुट गया तो दूसरे साधु को बिल्कुल गालियां बकता रहता फालतू। तो कहता है हम तो उनके हैं, तुम किसी को नहीं हो, तुम हो मूर्ख पक्के, तुम उनके हो। सत्संग सुनो, कल्याण करो, और जो संत अच्छे हैं, पंथवादी मत बनो, अच्छे संतों की शरण में रहो, क्वालिटी का संत ढूंढो, केवल नाम के पीछे मत भागो। अच्छी क्वालिटी का संत हो, चरित्रवान संत हो, वैराग्यवान संत हो, ज्ञानी संत हो, ध्यानी संत हो, त्यागी तपस्वी संत हो, ब्रह्मचारी संत हो और ज्ञानी संत हो। उसकी शरण पकड़ लो और उसका ज्ञान सुनो, कल्याण करो। और क्या लेना देना है, बोलो शुक्ला जी, है बात सही? बिल्कुल सही बात है। साहिब बंदगी बोलो। साहिब कल 1000 कुर्सी और ले आना, खर्चा करा के मानूंगा, व्यवस्था में कसर नहीं रखने दूंगा। कुछ लोगों ने सलाह दिया कि जो कुर्सियां लगी इनको भी हटा दो, नीचे बिठा दो। हमने कहा वाह, अच्छे सुझाव मिल रहे हैं। ये नहीं कहते कि 500 और लगा दो, वो कहते हैं जो खीर बांटी गई कटोरी में ये भी उठा ले जाओ। क्या बात करते हो, और खीर बना लो। तो कल 1000 कुर्सी बढ़ाना है, ठीक है गेंदा लाल तिवारी जी, जुट जाना तो ना, जो कमी पड़े पूरा कर दो, चिल्ला चोट खत्म करो। हाँ, कंजड़ वाला काम भी नहीं होना चाहिए। हाँ, सपोज मैं पैसा कम लेता हूँ, कम क्या, मैं तो दक्षिणा में किसी से बोलता नहीं कि इतनी दो, कम तो कम, बिल्कुल कम।